यूनिवर्स किसी एक्सीडेंट से नहीं चल रहा। ये केओस नहीं है, ये कंट्रोल है। सूरज 1 सेकंड भी लेट होता है तो ग्रेविटी बैलेंस तोड़ देती है। चांद अपनी ऑर्बिट से 1 डिग्री भी भटक जाए तो समुंदर पागल हो जाए। टाइम, स्पेस, एनर्जी, कॉज एंड इफेक्ट सब एक प्रिसाइज लॉ फॉलो करते हैं। साइंस मानता है अगर एक भी लॉ ब्रेक हो जाए यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है। अब इंसान को देखो, दिल बिना पूछे धड़कता है, लंग्स बिना आर्ग्यूमेंट सांस लेते हैं, खून कभी अपना रास्ता चेंज नहीं करता, ब्रेन एक भी सिग्नल मिस करे स्ट्रोक हो जाता है। एक सिंगल सेल भी अगर डिसिप्लिन तोड़ दे कैंसर बन जाता है। यानी इंसान का 99% हिस्सा परफेक्ट ओबीडियंस में है। बस एक चीज रेबिम है, उसकी विल, उसका ईगो, उसका मैं। यहीं से सब कुछ टूटता है। इंसान कहता है यूनिवर्स लॉ फॉलो करे, बॉडी लॉ फॉलो करे, लेकिन मेरी डिजायर कोई लॉ फॉलो नहीं करेगी। और फिर कहता है मैं रेस्टलेस क्यों हूं, मैं एंग्शियस क्यों हूं, मैं डिप्रेस्ड क्यों हूं। यूनिवर्स ओबीडियंट है इसलिए स्टेबल है, इंसान रिबेलियस है इसलिए ब्रोकन है। ये रिलीजन नहीं, प्योर ऑब्जर्वेशन है। मॉडर्न साइकोलॉजी आज कहती है अनलिमिटेड डिजायर इक्वल्स टू एंजाइटी, नो बाउंड्रीज इक्वल्स टू मेंटल कोलैप्स, प्लेजर विदाउट कंट्रोल इक्वल्स टू एडिक्शन। कुरान ने ये बात 1400 साल पहले कह दी। नफ्स इंसान को बुराई की तरफ खींचता है। सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। आज का इंसान फ्रीडम के नाम पर क्या चाहता है? जो मन करे करो, जब मन करे करो, जितना मन करे करो। रिजल्ट? एंजाइटी पिल्स, थेरेपी रूम्स, ब्रोकन फैमिलीज, मीनिंगलेस लाइव्स। अल्लाह का लॉ डिजायर को किल नहीं करता, डिसिप्लिन में लाता है। नमाज, ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल रीसेट। रोजा, इंपल्स कंट्रोल ट्रेनिंग। हलाल हराम, साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज। इसलिए जो इंसान इस लॉ में रहता है वो टूटता नहीं, स्टेबल होता है। फिलॉसफी सदियों से पूछती रही व्हाट इज फ्रीडम। दुनिया बोली डू व्हाटएवर यू वांट। लेकिन सच ये है डिजायर को फॉलो करना फ्रीडम नहीं, स्लेवरी है। जो अपनी ख्वाहिश का गुलाम है वो चाहे जितना मॉडर्न हो, अंदर से हमेशा खाली रहेगा। और जो ट्रुथ को फॉलो करता है वो कम चीजों में भी कंप्लीट होता है। अल्लाह का लॉ इंसान को कंट्रोल नहीं करता, अंदर से आजाद करता है। इसीलिए इस लॉ में पीस है, पर्पस है, मीनिंग है। सवाल ये नहीं कि अल्लाह का लॉ क्या है, सवाल ये है कि तुम किस लॉ पर चल रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स एक ही मैसेज देता है, लॉ के अंदर स्टेबिलिटी है, लॉ के बाहर सिर्फ केओस।